और इन दो कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, वैसे अप्लाई कर लिया तो आपके मसल गेन्स 2x या फिर लिटरली 4x तक हो सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इन दो कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, वैसे अप्लाई कर लिया तो आपके मसल गेन्स 2x या फिर लिटरली 4x तक हो सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन को स्लो टेम्पो ट्रेनिंग भी कहते हैं या फिर परफॉर्मिंग द सेट एज स्लो एज पॉसिबल भी कहते हैं। इस थ्योरी के प्रोपोनेंट थे आर्थर जोन्स। तो टाइम अंडर टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली टाइम अंडर टेंशन का कॉन्सेप्ट दो फेजेस से मिलके बनता है, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। इसेंट्रिक बेसिकली वो पार्ट होता है जब आप अपनी मसल से वेट को ऑफलोड करते हैं यानी रिलीज करते हैं, और कंसेंट्रिक वो फेज होता है जब आप अपनी मसल पे वेट को डालते हैं। फॉर सपोज आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं तो जब आप वेट को अपने मसल पे लोड करेंगे दैट मीन्स आप कंसेंट्रिक पार्ट में हैं। जब आप वेट को अपनी मसल से ऑफ लोड करेंगे तो आप इसेंट्रिक पार्ट में हैं। तो इन दो फेजेस को समझना टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यूजुअली आपने जिम में लोगों को देखा होगा कि वो बहुत बुरी तरह स्विंग करते हैं वेट पे और अपने सेट को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, बट टाइम अंडर टेंशन का कॉन्सेप्ट इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा अलग है। तो टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट में जब आप मसल पे वेट को लोड कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो स्पीड जो होती है मूवमेंट की वो इतनी मैटर नहीं करती है। बट जब आप मसल से वेट को रिलीज कर रहे हैं, विच इज द इसेंट्रिक पार्ट, स्पीड ऑफ द मूवमेंट शुड बी एज स्लो एज पॉसिबल। कई थ्योरीज ये भी बोलती हैं कि इस मूवमेंट में, जो इसेंट्रिक फेज होता है, इस मूवमेंट में आपको कम से कम 6 से 7 सेकंड लेने चाहिए अपनी मसल से उस वेट को ऑफ लोड करने में। तो कॉन्सेंट्रिक फेज जब होगा, यानी कि जब आप वेट को मसल पे लोड कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड कुछ ऐसे ज़्यादा बोली नहीं गई है, रिसर्च में ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, बट जब आप वेट को रिलीज कर रहे हैं उसकी स्पीड जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो यूजुअली आप नोटिस करेंगे जब आप एक नॉर्मल सेट को फिनिश करते हैं तो आपको इतना अच्छा पंप महसूस नहीं होगा अपने मसल्स में, आप इतने अच्छे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। बट जब आप टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे उस सेट पे, तब आप देखेंगे आपके मसल फाइबर्स बहुत अच्छी तरह एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे बहुत अच्छा पंप, जिसे मैं कहूँगा, महसूस हो रहा है। अब टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर स्पोर्ट की डिफरेंट डिमांड होती है, और टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को बॉडी बिल्डिंग में इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि आपके मसल फाइबर्स सबसे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट से एक्टिवेट होते हैं। रिमेंबर गाइस, जितना वेट आप एक नॉर्मल सेट पे अप्लाई करते हैं, जितना वेट आप एक नॉर्मल सेट पे यूज़ कर सकते हैं, उतना वेट आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए नहीं उठा पाओगे। दैट इज वेरी कॉमन, बिकॉज ये मूवमेंट स्लो मूवमेंट है। आपको जल्दबाजी में ये सेट बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है, आपको इस सेट में अपना पूरा टाइम, अपना पूरा फोकस देना होगा। अब लेमैन टर्म्स में मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखिए मैं यहाँ पे लैट पुल डाउन कैसे लगा रहा हूँ। सी एग्जांपल नंबर 1, लैट पुल डाउन में व्हेन आई लोड माय बैक विद दैट वेट, तो देखिए मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कोई अच्छी नहीं है, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, ओके। बट जब मैं उस वेट को रिलीज कर रहा हूँ अपने लैट्स पर से, तो देखिए मूवमेंट देखिए मेरा, सी हाउ स्लो इट इज। तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, बिल्कुल भी आपको रश आउट नहीं करना है। पूरे टोटल सेट में आपको बहुत आराम से और पूरे फोकस के साथ में इस सेट को फील करना है, इस सेट को परफॉर्म करना है। एंड जब आप वेट ड्रॉप करेंगे आप खुद महसूस करोगे गाइज, आपने इतना अच्छा पंप कभी महसूस नहीं किया होगा, आपके मसल फाइबर्स का एक्टिवेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। सेकंड एग्जांपल पे यहाँ आप देखिए कि मैं कैसे लेग एक्सटेंशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। See how slowly am I unreleasing the weight from my muscle। तो देखिए स्पीड ऑफ द मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ नॉर्मल स्पीड। बट जब मैं उस वेट को अपनी मसल से ऑफलोड कर रहा हूँ, यानी इसेंट्रिक पार्ट, जब मैं अपने पैरों को नीचे ला रहा हूँ, तो देखिए मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा स्लो है, ठीक है, कितनी स्लो है मेरी स्पीड। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू परफॉर्म द टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग। इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे अप्लाई करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लैट पुल डाउन या फिर लेग एक्सटेंशन पे इस टेक्निक को आजमाओ, आप बाइसेप कर्ल्स में भी इस टेक्निक को लगा सकते, आप मशीन शोल्डर प्रेस में भी इस टेक्निक को लगा सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट हो जो आपको लग रहा है आपका लैगिंग हो, या आपको सही से उसमें अपना माइंड से मसल का कनेक्शन फील नहीं होता है, तो उस बॉडी पार्ट में इस टेक्निक को प्लीज़ ज़रूर लगाना। अब बिगिनर्स को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वाई? बिकॉज बिगिनर्स को
फॉर्म समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है एंड बिगनर्स का आप जानते ही हैं, जब नए नए लोग जिम में आते हैं तो वो अपनी मसल्स कितनी अच्छी तरह बना सकते हैं, जितनी अच्छी तरह बिगनर एक मसल्स बना सकता है शायद कोई और नहीं बना पाएगा। तो बिगनर्स को अगर फॉर्म समझना है तो टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करें, और अगर नेक्स्ट लेवल गेम्स चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई टाइम अंडर टेंशन कॉन्सेप्ट। तो अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके मसल गेन्स 4x तक जाएंगे ही जाएंगे। द टेक्निक इज कॉल्ड मैकेनिकल फेलियर या फिर ट्रेनिंग टिल फेलियर। तो ये मेथड एडवांस बॉडी बिल्डर या फिर इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो फेलियर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसको जितना नैरो हो सकता है उतना नैरो करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वरना इसके लिए भी मुझे 45 से 50 मिनट तक की एक वीडियो चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो सपोज करिए आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं या फिर एक एडवांस लिफ्टर हैं, आपको 2 से 3 साल आराम से जिम में हो चुके हैं, आपको फॉर्म भी समझ में आ चुका है और आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। दो आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, स्लीप ऑन पॉइंट है और सब कुछ जितनी भी चीज़ें थी सब ऑन पॉइंट है, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा इस टेक्निक को अपनी ट्रेनिंग में आज से ही डालो। इस थ्योरी को देने वाले थे आर्थर जोन्स, और ट्रेनिंग टिल फेलियर टेक्निक बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप आज भी 8 से 10 की रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हो और आपको फील होता है कि उस 8 से 10 की रेप रेंज में ट्रेन करते हो आपको उतना अच्छा पंप नहीं आ रहा, आपके मसल फाइबर्स उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ उस रेप रेंज में ट्रेन करना छोड़ दो। बाय देखो फैक्ट्स तो ये कहते हैं कि 8 से 12 की रेप रेंज, 8 से 10 की रेप रेंज आइडियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट जब आप उस रेप रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेन करते ही रहते हो दैट मीन्स आपकी बॉडी उस रेप रेंज की आदी हो चुकी है, उसको उस रेप रेंज में इतने अच्छे मसल फाइबर्स का एक्टिवेशन देखने को और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने वर्कआउट्स को थोड़ा सा वैरी करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज़ 8 से 10 की रेप रेंज में ट्रेन करना छोड़ दो। अब इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। फॉर सपोज आप 25 kg से इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हो और आप 8 से 10 की रेप रेंज आराम से करते हो। ठीक है, आपने 10 रेप्स गिने, आपने वेट को छोड़ दिया, बट आपके अंदर और ताकत थी कि आप 3 से 4 रेप्स के लिए और पुश कर सकते हो, तो आपको उस रेप्स के लिए पुश करना ही करना है। फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे स्टैंड करता है। फेलियर के कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है कि आप उस सेट को तब तक परफॉर्म कर रहे हो जब तक आपके मसल में बिल्कुल भी ताकत नहीं बच रही हो, आपके मसल्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, बिल्कुल फिनिश हो चुके, आपके अंदर इतनी भी जान ना बचे कि आप उस वेट को मूव कर पाओ। इसका मतलब है कि आपने फेलियर को अचीव किया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 से 10 की रेप रेंज में फेलियर को रीच कर जाओ, बट आप अच्छे वेट के साथ 6 से 7 रेप्स में भी फेलियर को रीच कर सकते हो। तो रेप काउंट करना छोड़ो, एक आइडियल वेट लो जिस वेट में आप प्रॉपर फॉर्मिंग टेक्निक के साथ 8 से 12 की रेप रेंज में फेलियर को रीच कर जाओ। अब फेलियर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और इसके 3 फेजेस को मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज कंसेंट्रिक फेलियर, सेकेंड इज इसेंट्रिक फेलियर एंड थर्ड इज टोटल फेलियर। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप एक मसल को उस वेट से लोड करते हो, और इसेंट्रिक जब आप रिलीज करते हो। तो कंसेंट्रिक फेलियर में आप क्या करोगे? कंसेंट्रिक फेलियर में आपको एक स्पॉटर की मदद चाहिए ही चाहिए। कंसेंट्रिक फेलियर मींस आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि आप उस वेट को प्रॉपर फॉर्मिंग टेक्निक के साथ पुश कर सको या फिर मूव कर सको। जब आप पुश नहीं कर पाओगे उस वेट को, जब आप उठा नहीं पाओगे किसी भी मसल ग्रुप पे, अगर आप उठा नहीं पाओगे दैट मीन्स आपने कंसेंट्रिक फेलियर को रीच करा है। तो कंसेंट्रिक फेलियर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको स्पॉटर चाहिए। फॉर सपोज अब आप इंक्लाइन डंबल प्रेसेस कर रहे हो या फिर मशीन शोल्डर प्रेसेस कर रहे हो, तो जब आप उस वेट को मसल पे लोड करोगे तो आपके अंदर इतना भी दम नहीं बचेगा कि आप एक और रेप भी उस वेट के साथ उठा सको। दैट मीन्स आपने कंसेंट्रिक फेलियर को रीच करा है। इसेंट्रिक फेलियर का मतलब ये है कि आपके अंदर इतना भी दम ना हो कि आप उस वेट को ऑफलोड कर पाओ या फिर रिलीज कर पाओ अपनी मसल पर से। जैसे आप इंक्लाइन डंबल प्रेसेस में कंसेंट्रिक फेज में पुश करते हो डंबल से, तो जब आप रिलीज करते हो, वापस नीचे लाते हो डंबल को, तो आपके अंदर इतनी भी जान ना हो कि आप उस डंबल को नीचे ला पा रहे हो। दैट मीन्स आपने इसेंट्रिक फेलियर को अचीव किया है। एंड टोटल फेलियर मीन्स जब आप कंसेंट्रिक फेलियर को रीच करते हो, इसेंट्रिक फेलियर को रीच करते हो और आपके अंदर इतना भी दम ना हो कि आप उस वेट को होल्ड भी कर सको, दैट मीन्स आपने टोटल फेलियर को रीच करा है। एंड बिलीव मी, टोटल फेलियर को अचीव करते हुए मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में किसी को नहीं देखा है। ये कॉन्सेप्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है। एंड मैं कहना चाहूँगा बिगनर्स इस कॉन्सेप्ट को ट्राई मत करिए, प्लीज़ मत करना। बिगनर्स के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिगनर्स का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उनको एक्सरसाइजेस का फॉर्म समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
एंड बिगनर को ऑलरेडी एक नॉर्मल मसल बिल्डिंग प्लान विद गुड न्यूट्रिशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो प्लीज स्टिक टू दैट। इस कॉन्सेप्ट को आप ट्राई मत करो। एंड यस, लोग मुझसे ये बात अब पूछेंगे कि इस फेलियर की टेक्निक को हम कैसे अपने एक्सरसाइज के शेड्यूल में डालें। क्या ये हर सेट के हर रैप पे हमें फेलियर को अचीव करना है, या फिर पर्टिकुलर एक गिवन सेट पे अचीव करना है? तो देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फेलियर का कॉन्सेप्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, जो टोटल फेलियर होगा, जिसमें आप डंबल होल्ड भी नहीं कर पाओगे। टोटल फेलियर का कॉन्सेप्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगा। इसको बहुत अच्छी तरह और बहुत प्लान आउट करके अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना। हर सेट के हर रैप पे फेलियर को अचीव करने की कोशिश प्लीज़ मत करना। यू कैन लिटरली इंजर योर सेल्फ। आपको बहुत बुरी इंजरी हो सकती है, बिकॉज दिस टेक्निक इज़ वेरी हार्श ऑन योर बॉडी। तो इस टेक्निक को अपने शेड्यूल में बहुत प्लान आउट करके डालना। और सपोज आप मंडे को पुश वर्कआउट कर रहे हो, आपने एक मसल ग्रुप के एक सेट पे फेलियर को अचीव किया, देन सेकंड मसल ग्रुप के सेकंड सेट पे फेलियर को अचीव किया, देन थर्ड मसल ग्रुप के थर्ड सेट पे फेलियर को अचीव किया, दैट इज इनफ। 3 बार फेलियर को 3 डिफरेंट मसल ग्रुप पे अचीव करना, दैट इज इनफ। अब इस टेक्निक को जब वेडनेसडे या थर्सडे में आप दोबारा पुश करोगे तो प्लीज ट्राई मत करना। इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीक अपने शेड्यूल में फिर से इंक्लूड करना, एंड रिजल्ट्स जो आएंगे ना, आपको लिटरली आप ब्लो अवे हो जाओगे। अब लेमैन टर्म्स में मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ कि आप फेलियर को कैसे अचीव करोगे। नाउ वॉच मी हाउ आई परफॉर्म इंक्लाइंड डंबल प्रेसेस हियर। अब इंक्लाइंड डंबल प्रेस में देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैंने बहुत अच्छी तरह वेट को मूव किया है। सी 7 से 8 की रेप रेंज के बीच में मैं 25 kgs के डंबल से फेलियर को रीच कर जाऊंगा। एंड यस, 25 kgs मेरा बेस्ट नहीं है, इट वाज दैट आई वाज टू फैटिग एट दैट टाइम। तो 25 kg से 7 to 8 रेप्स में मैं फेलियर को अचीव कर जाऊंगा। देखिए, मेरे अंदर इतना भी दम नहीं बचेगा कि मैं कंसेंट्रिक फेस पे एक और बार भी लिफ्ट कर पाऊँ डंबल को। सी हियर आई ड्रॉप द वेट। आई होप आपको ये वीडियो सही से समझ आई हो, और आपके नज़र में कोई ऐसा है जिसके गेन्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल वन रेप मोर।